हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सीलेटर पेडल। इसको हम एपीएम एक्सीलेटर पेडल मॉड्यूल और एक्सीलेटर पेडल और क्यूमिंस में इसको एक्सीलेटर पोजीशन लीवर सेंसर भी कहते हैं। एक ही बात है, कुछ ही कह दीजिए। इसमें ये कपलर लगा होता है, इसमें ये 6 वायर होती हैं और इसमें से 2 5-5 वोल्ट, 2 ग्राउंड और 2 सिग्नल। ये इसका कपलर है और ये पेडल है। ये आजकल मार्केट में आपको 3-4 कंपनियों के मिल जाते हैं। कॉन्टिनेंटल, बॉश, विलियम कंट्रोल्स और कुछ चाइनीज़ भी हैं। इस तरीके का जो एक्सीलेटर पेडल है, इस पर ABCDEF लिखा रहता है और जो बॉश के आपको मिलेंगे उस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। एक ही बात है। तो आइए अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है और ऐसा क्या हो जाता है कि जब इसको हम दबाते हैं तो इंजन की जो आरपीएम है वो बढ़ने लग जाती है। तो इसको अभी साइड में रख देंगे और इसको हम एक मॉडल के ज़रिए समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो एक ये छोटा सा मॉडल मैंने बनाया है जिससे हम समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। ये हमारा पेडल है जहाँ से हम पैर रखते हैं और ये एक पोटेंशियोमीटर है। ये C से लेके B तक ये पोटेंशियोमीटर है। ऐसे ही 2 पोटेंशियोमीटर एक्सीलेटर पेडल के अंदर होते हैं। हम एक से ही दोनों का फंक्शन समझेंगे। सेम यही फंक्शन हमारे फ्यूल कंट्रोल यूनिट में होता है। जो जब हमारा फ्यूल टैंक खाली होता है तो ऐसे नीचे लटका रहता है और जैसे जैसे फ्यूल टैंक में फ्यूल भरता जाता है ये यहाँ से फ्लोट ऊपर तैरने लग जाता है। ये यहाँ फ्लोट होता है बना हुआ प्लास्टिक का एक, वो फ्लोट फ्यूल के ऊपर तैरता रहता है और जैसे जैसे टैंक फुल भर जाता है तो यहाँ पे F लिखा रहता है। और जब टैंक जैसे जैसे फ्यूल हमारा खर्च होता रहता है, टैंक खाली होता जाता है तो ये नीचे फ्लोट आ जाता है और यहाँ पे E लिखा रहता है, यानी कि हमारी टैंक जो है एम्प्टी हो गया। यही हमारा फंक्शन हमारे म्यूज़िक सिस्टम में जो वॉल्यूम कंट्रोल होता है वही उसमें भी यही ऐसे ही होता है। ये ऑडियो है, यहाँ से ऐसे घूम के ये रेजिस्टेंस बनी होती है। दूसरी तरफ ये ग्राउंड होता है, एक तरफ ऑडियो होती है, बीच में ये सिग्नल होता है और हाथ से पकड़ने वाला हमारा जो वॉल्यूम नॉब होती है उसको हम पकड़ के जब आवाज़ को कम ज़्यादा करते हैं। तो यहीं ये इसका ये तीसरा पॉइंट है। जैसे जैसे ये इधर को बढ़ता जाएगा आवाज़ ज़्यादा होती जाएगी, जैसे जैसे ऐसे हम इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो आवाज़ कम होती जाएगी म्यूजिक सिस्टम की। ये भी एक पोटेंशियोमीटर ही है। तो आइए आज हम इसको समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये इस पोजीशन में रहता है। एक्सीलेटर पेडल को जब हम छोड़ देते हैं, गाड़ी जब स्टार्ट हो जाती है तो इस पे ये C से लेके और B तक ये एक रेजिस्टेंस बनी हुई है और इसमें एक यहाँ से 0% और यहाँ 100% ये परसेंटेज भी इस पे होती है और ECU में इसकी प्रोग्रामिंग होती है कि पेडल हमारा कितना दबा हुआ है। तो ये A है, ये B ग्राउंड है और ये 5 वोल्ट है C। तो जैसे जैसे हम पेडल को अप्लाई करते हैं तो ये C और A की रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है और A और B की रेजिस्टेंस कम होने लगती है और यही रेजिस्टेंस की ये जो वेरिएबल होती है, वेरिएशन होती है इस रेजिस्टेंस की, यही ECU को सिग्नल जाता है। और जैसे जैसे हम इसको दबाते हैं और A और B की रेजिस्टेंस कम होने लगती है और हमारे इंजन की आरपीएम बढ़ने लगती है। इस वक्त हमारा एक्सीलेटर पेडल
इंजन आरपीएम सेंसर जिसको हम क्रैंक पोजीशन सेंसर भी कहते हैं, व्हीकल स्पीड सेंसर और एक्सीलेटर पैडल की परसेंटेज, इन सब का सिग्नल ईसीयू को मिलता रहता है। जैसे जैसे हम एक्सीलेटर को दबाएंगे तो आरपीएम बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती है? जैसे जैसे ए और बी के बीच की रेजिस्टेंस की ये दूरी कम होने लग जाती है, रेजिस्टेंस कम होने लगती है, ठीक उसी वक्त ईसीयू जो है फ्यूल डिलीवरी को बढ़ा देता है। अब ये तो रही हमारी बात, जो गाड़ी हमारे पास खड़ी है और हम एक्सीलेटर पैडल को अप्लाई कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे अप्लाई करते करते ये सी और ए की रेजिस्टेंस बढ़ती गई और ए और बी की कम होती गई, और ईसीयू ने फ्यूल डिलीवरी को बढ़ा दिया। अब ईसीयू के अंदर एक ऐसी प्रोग्रामिंग रहती है कि अगर 10% दबा है पैडल तो कितनी चाहिए, आरपीएम कितनी चाहिए इंजन की, 20% दबा है तो कितनी चाहिए, 50% दबा है तो कितनी चाहिए, ये सारी प्रोग्राम ईसीयू के अंदर रहती है। अब गाड़ी खड़ी है, हम एक्सीलेटर पैडल दबाते हैं, ईसीयू को पता लगता है कि पैडल जो है इतना % दब गया तो इंजन की आरपीएम इतनी होनी चाहिए। लेकिन जब गाड़ी में हमारी में 10 टन 15 टन या 20 टन लोड होता है तो उस वक्त ड्राइवर जो है एक्सीलेटर पैडल को दबाता है, 50% दबा दिया मान लो, 60% उसको दबाता है, तो ईसीयू को एकदम पता लगता है कि भाई पैडल तो 60% दब गया लेकिन इंजन की आरपीएम नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? साथ में ही वो व्हीकल स्पीड सेंसर का सिग्नल भी लेता है कि गाड़ी जो है धीरे धीरे चल रही है, कम गति के गियर में। इसका मतलब 60% पैडल के दबने से जितनी आरपीएम होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। इसका मतलब गाड़ी जो है लोड है तो और फ्यूल की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ईसीयू इस वक्त और ज़्यादा फ्यूल बढ़ा देता है, और इंजन में जितना ज़्यादा फ्यूल इंजेक्टरों को मिलेगा उतना ही ज़्यादा टॉर्क हमें मिलेगा। तो ईसीयू को एकदम पता लगता है कि गाड़ी लोड है, इसलिए फ्यूल की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक्सीलेटर पैडल जो है वो इतना % दबा हुआ है तो फ्यूल डिलीवरी और बढ़ानी पड़ेगी। यही वजह है कि एक अनलोडेड गाड़ी जिसमें लोड नहीं है और एक 10 या 20 टन लोड गाड़ी में फ्यूल की एवरेज जो है वो लोडेड गाड़ी में कम और अनलोडेड गाड़ी में फ्यूल एवरेज ज़्यादा आती है। यही वजह है, क्योंकि लोड गाड़ी के लिए ज़्यादा फ्यूल डिलीवरी चाहिए और बिना लोड के जो खाली गाड़ी है उसके लिए कम फ्यूल की ज़रूरत है, तो एवरेज अच्छी आती है। तो आज के लिए अब इसमें 6 वायर होती हैं, ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी ये 2 पोटेंशियोमीटर हैं, 2 सेंसर है इसके अंदर, ए बी सी और डी ई एफ। इसमें ए सिग्नल का, बी ग्राउंड और सी 5 वोल्ट, ये एक सेंसर का हो गया, और डी ई एफ दूसरे सेंसर का हो गया। इसमें डी 5 वोल्ट, ई ग्राउंड और एफ सिग्नल, यही 2 सेंसर और 3 वायर दोनों सेंसरों के लिए। इनमें से अगर कोई भी वायर सिग्नल कट हो गया, वायर कट गई, तो एक्सीलेटर पैडल काम नहीं करेगा। ये ए वाला पॉइंट जो है ये हर वक्त इस रेजिस्टेंस पे कांटेक्ट रहता है, ये इसके साथ बिल्कुल जुड़ा रहता है, ये जितनी भी रेजिस्टेंस है इसके साथ। इसीलिए ए से सिग्नल जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस कम हो रही है उसका सिग्नल ईसीयू को जाता है। अब BS6 गाड़ियों में इसको कॉन्टैक्ट लेस बना दिया है, हॉल इफेक्ट बना दिया है। अब ये ए वाला जो सिरा है ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर टच नहीं रहता, दूर रहता है इससे, जिसको कॉन्टैक्ट लेस या हॉल इफेक्ट सेंसर कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैंने ये एक छोटा सा मॉडल बना के इस एक्सीलेटर पैडल के सिस्टम को समझने की कोशिश की है, इसको जानने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश
कामयाब रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।